आज एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना इस चीज को कैसे हल होगा। ये पजल है मैथ का, एकदम मजा आ जाएगा आपको। बड़े ध्यान से देखेंगे सर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे जोड़ के इधर 8 लाने हैं, यहाँ पे जोड़ के 6 लाना है, फिर इस साइड में जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। आपको लग रहा होगा बड़े आसानी से हम इसको कर लेंगे इत्मीनान से संख्याएं रख के। तो भैया आप देर नहीं करो, आप इसको पहले रख लो। ये आपके सामने सवाल है, वीडियो रोको 1 मिनट के लिए, मेरा कहा मानो आप वीडियो रोको और रखने की कोशिश करो कि पूरा इक्वेशन सही सेट हो जाए। तो आपने ये करा होगा, आप ये कर लेना, आप यहां पे रख लो ना। देखो ट्राई करोगे तो आपसे होगा नहीं, मतलब मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं होगा, लेकिन आप उतना नहीं सोच पाओगे ना। यहां पे अगर जैसे पूर्ण संख्याएं अगर रखोगे आप, यहां पे ध्यान देना, मान लो मैं करता हूं कि 5 और 3, तो 5 और 3 तो 8 हो जाएगा, सही है। अब यहां मुझे 13 बनाना है, तो यहां पे 8 रख लूं तो 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सही है। अब 8 में से मैंने 2 घटा दिया तो यहां पे 6 हो जाएगा, सही है। देखो 5 और 8 कितना, 13, 5 3 8 और 3 और 2 5, ये बात फंस जाएगी, सही है। मतलब कहीं ना आप एक दो साइड पे सेट कर ले जाओगे लेकिन तीसरी साइड गलत हो जाएगी। इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए ना इक्वेशन से इसको हल करते हैं बड़े इत्मीनान से। आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना इस टाइप का सारा सवाल आप बड़े आसानी से लगा पाओगे। मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं, लेकिन अगर आप बहुत बढ़िया से समझोगे तो इस सवाल को बहुत प्यार से लगा लोगे। ध्यान देना, इस चीज को ना मैं बड़े इत्मीनान से हल करने वाला हूं, आपको बस देखना है। इसको समीकरण बनाएंगे, बड़े इत्मीनान से हल कर लेंगे। देखो मुझे क्या है कि चार चीजें मुझे मानना पड़ेगा, सही है। यहां पे इसको मैंने ए मान लिया, ओके, इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने सी मान लिया, और इसको मैंने डी मान लिया, सही है। अब यहां से मुझे ना ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इस चीज को हल करना पड़ेगा, सही है। कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि देखो ए प्लस बी बराबर है हमारे पास क्या, 8, ओके। ए प्लस बी बराबर 8, तो ये हमारा क्या बन गया, पहला समीकरण या पहली इक्वेशन। और यहां पे ध्यान देना, आप ऐसे करना, ए प्लस सी बराबर यहां पे क्या दे रखा है, 13। ये हमारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई, समझ रहे हैं। अब ध्यान देना वंस अगेन, सी माइनस डी, ओके, बराबर सी माइनस डी, यहां पे क्या है, 6 है। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई, ओके। और फिर से बी प्लस डी बराबर हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। ये हमारी चौथी इक्वेशन बन गई। इसी के सहारे हमें पूरा सवाल हल करना है, बड़े ध्यान से समझना। a प्लस बी हमारे पास 8 है, पहली इक्वेशन। a प्लस सी हमारे पास क्या है, 13 है, दूसरी इक्वेशन। b प्लस डी, सही है। ये फिर c माइनस डी हमारे पास क्या है, 6 है, ये तीसरी इक्वेशन है। b प्लस डी हमारे पास क्या है, 8 है, ऐसी, सही है। इस टाइप के सवाल को ऐसे हल करते हैं। अब यहाँ पे ना बड़े इत्मीनान से देखो, a प्लस बी, अगर मैं कोई भी यहाँ से दो इक्वेशन उठा लूँ, कोई भी a प्लस बी, सही है, या फिर a प्लस सी, कोई भी दो इक्वेशन उठा लूँ, सही है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ भी a कॉमन है, यहाँ भी d कॉमन है, तो कोई भी दो इक्वेशन उठा लूँ। चलो मैं 1 और 2 को ले लेता हूँ, 1 और 2 को, आप कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो 1 और 2 को ले लेता हूँ, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर मैं इस चीज को लिखता हूं। नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, a प्लस बी बराबर 8 और a प्लस सी बराबर 13। a प्लस बी बराबर 8 और a प्लस सी बराबर में 13। ये शायद है मेरा समीकरण, सही है। तो यहां पे ना समीकरण में इस चीज को लिख भी देता हूं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। चलो मैं इसको घटाता हूं, एक बार ध्यान से समझना। तो 1 से मैंने 2 को घटाया, तो आप जानते हो माइनस करने के लिए पूरा साइन चेंज करोगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। तो आप जानते हो ना ये a प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, b और माइनस c बराबर, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, आप जानते हो कि जो 8, भाई 13 माइनस में है और ये 8 में है, तो -5 ये मेरे पास बचा, b माइनस सी। और b माइनस सी, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखूंगा, ये मेरे पास 5वीं इक्वेशन आने वाली है। तो चलो मैं b माइनस सी, इस चीज को मैं यहाँ भी ऐड कर लेता हूँ, b माइनस सी बराबर -5। ये हमारी बन गई क्या, 5वीं इक्वेशन, ओके। अब मेरे पास, चलो मैं इसको ले लेता हूं, सही है, c माइनस डी, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, c माइनस डी बी प्लस डी, c माइनस डी और b प्लस डी, c माइनस डी और b प्लस डी, ओके। इसको मैं जोड़ता हूं तो c माइनस डी, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लूं,
गलत ना हो, c माइनस डी बराबर 6 और b प्लस डी बराबर 8। तो c माइनस डी बराबर 6, ओके, c माइनस डी बराबर 6 और b प्लस डी बराबर 8। 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, सही है। समीकरण 2 प्लस 3 ये मैं कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, सही है, यहाँ पे, सही है। अब इस चीज़ को ध्यान देना, देखो d क्या है कि प्लस माइनस कट जाएगा, ओके भाई, ये प्लस और ये माइनस आपने काट दिया। अब यहाँ पे ना आपके पास क्या बचा कि c और प्लस b ये आया, भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो c प्लस बी बनेगा और c प्लस बी बनेगा और 8 और 6 क्या बनेगा, 14 बनेगा। तो c प्लस बी या b प्लस सी कुछ भी बनेगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, छठवीं इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, मुझे छठवीं इक्वेशन c प्लस बी बराबर 14, मेरे पास c प्लस बी बराबर आ गया क्या, 14। ये हमारे पास क्या बन गई, 6 इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ से बड़े इत्मीनान से आप इनको लगा सकते हो, ध्यान देना, b प्लस सी, सही है। देखो c प्लस बी, सी और प्लस बी, और ये यहाँ पे देखो b माइनस सी और b प्लस सी, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ से एक एक चीज़ करके ना मैं हल करता हूँ। इधर देखो, ये c प्लस बी है मेरे पास, c प्लस बी बराबर क्या है, 14 है, सही है। तो माइनस सी और b, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ ना, b प्लस सी, यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख लूँ बड़े इत्मीनान से, मिटा के ऐसे, इसको मैंने हटा दिया, हाँ। यहाँ पे ध्यान देना, देखो c प्लस बी बराबर 14, तो c, एक मिनट, चलो यहाँ पे ध्यान देना, इस साइड में लिख लेते हैं हम इस चीज को, ठीक, b माइनस सी, ओके, b माइनस सी बराबर है हमारे पास -5, और यहाँ पे b प्लस सी बराबर है हमारे पास 14, ये है, ओके। इस चीज को ध्यान देना, मैं c को कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2b बराबर, अब देखो मैंने कैंसिल कर दिया, तो 14 और -5, तो 14 -5 आप जानते हो क्या आएगा, 9 आएगा, सही है, -5 माइनस हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 9/2, और 9/2 को जब हम हल करेंगे ना तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या, b की वैल्यू मिल गई, ध्यान देना, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4.5, तो 4.5 मुझे b की वैल्यू मिल गई, सही है। अब मैं बड़े इत्मीनान से यहाँ से सारी वैल्यू को निकालता जाऊँगा, b की 4.5। अब देखो कोई भी इक्वेशन उठाओगे, b की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे देखो ये है ना मेरे पास c प्लस बी बराबर 14, सही है, c प्लस बी, तो हमारे पास है c प्लस बी बराबर है 14, सही है। b की वैल्यू मुझे पता है, तो c प्लस 4.5 बराबर क्या है, 14 है, सही है। तो c बराबर आप जानते हो 14 माइनस 4.5, सही है। तो c की वैल्यू आ जाएगी क्या, 9.5, ये मुझे c की भी वैल्यू मिल गई, सही है। अब सारी वैल्यू आप फाइंड करते जाओगे फटाफट से, c की वैल्यू। अब यहाँ से मैं एक वैल्यू और ले सकता हूँ, देखो a प्लस बी बराबर 8 है, तो a प्लस बी, ध्यान देना, a प्लस बी बराबर 8 है, तो देखो b की वैल्यू अभी मुझे 4.5 थी, तो a प्लस 4.5 बराबर क्या, 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4.5, यहाँ से बड़े आराम से, सही है। तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3.5, चलो a की भी आ गई, हमारे पास a की आ गई, c की आ गई, b की आ गई। अब मुझे एक d की वैल्यू लेना है, तो चलो यहाँ पे d की वैल्यू भी ले लेते हैं। यहाँ पे b प्लस डी बराबर 8 दे रखा है, b प्लस डी बराबर 8, बड़े इत्मीनान से यहाँ पे रख लो, b प्लस डी बराबर 8, ओके। b की वैल्यू है कितना, 4.5 और प्लस d बराबर 8, तो d की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 माइनस 4.5, भाई इसको उस साइड में भेजेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5। तो यहाँ पे मुझे d की भी वैल्यू मिल गई, सही है, क्या c की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू, और b की मैंने पीछे निकाला था। तो अब इस चीज को मैं रख लेता हूँ एक जगह पे। अच्छा, a का क्या निकाला था हम लोगों ने, a d c, और b की 4.5, b की 4.5, c की 9.5, चलो इसको रखना शुरू करते हैं। b की 4.5 मैं इसको रख लूँ यहाँ पे, सही है, b की 4.5, चलो जो वैल्यू हमने निकाली है 4.5 ये मैंने निकाला था, ओके। हाँ, a पहले यहाँ पे लिख लूँ मैं, a की 4.5, ओके, a की 4.5 आपने निकाला, हाँ, b की 4.5, c की 9.5, a की 3.5,
सी की 9.5 और सही है, बी की, हाँ बी की है 4.5 और ए की 3.5 है, बी की 4.5, ओके, बी की 4.5 और डी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो भी यहाँ पे एक बार देख लो, डी की निकाली है 3.5, 3.5 और यहाँ पे ये वैल्यू भी हमने निकाली है कितना, 3.5। बड़े इत्मीनान से आप इसको कर लोगे, सही है। तो ये वैल्यू हमने निकाली है। चलो यहाँ पे एक बार रख लो, बड़ी तेजी के साथ आप इसको हल भी कर लोगे, सही है। और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ। ए की है 3.5, ओके, प्लस बी की वैल्यू है 4.5 और सी की वैल्यू है 9.5 और डी की वैल्यू है 3.5, सही है। एक मिनट, कहीं पे कुछ गड़बड़ है? नहीं, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर सही निकली है तो 4 3 7 और 1 8, ये सही हो गया। चलो 9 3 12 और 1 ये 13, चलो ये भी सही हो गया। और 4.5, 4 3 7 और 1 8, चलो ये भी सही हो गया। 9.5 में से 3 गया 6, अच्छा ठीक। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, वेरीफाई हो गई और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले समीकरण सेट करने हैं। मैं एक बार बहुत तेजी से देखना, समीकरण मैंने क्या कर लिया, ए प्लस बी, ये समीकरण मैंने रख लिया फटाफट से, सही है। ये सारे समीकरण रख लिए और दो समीकरण को एक को मैंने जोड़ दिया, एक को मैंने यहाँ पे घटा दिया और एक को मैंने जोड़ दिया, बस बड़े आराम से आपका आंसर आ गया। अगर जहाँ कहीं भी ना समझ में आया हो फिर से कर लेना, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना। एक को 2 से घटाने पे, तो एक को मैंने 2 से क्या करा, घटा दिया और घटाने के बाद यहाँ पे फिर 2 और 3 को मैंने जोड़ दिया। यहाँ से मुझे बी प्लस सी और बी माइनस सी ये वैल्यू मुझे मिल गई और ये मिल गई तो बड़े आराम से मुझे एक चीज़ की वैल्यू जहाँ निकल के आई ना, वो सारी वैल्यू फटाफट से आपको निकलने लग जाएगी और बड़े आराम से आप इस सवाल को हल कर लोगे। सी की भी निकाल लिया, ए की भी निकाल लिया, डी की भी निकाल लिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम आपको हल करने के लिए देते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने अच्छे से समझा है तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, सही है। और मुझे मालूम है कि अगर आप इसका जवाब देते हो तो आप सच में मेहनत करके उसका जवाब देते हो, सही है। पूरी मेहनत करोगे तब हो पाएगा। माइनस और यहाँ पे भी प्लस, प्लस, सही है। हाँ तो माइनस प्लस, चलो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो, और इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका आंसर 6 आएगा, सही है। और इस नंबर से इसको घटाओगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे, हाँ एक निशान यहाँ पे मैं लगा दूँ, सही है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करके इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। हम आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से कर लोगे, सही है। कि इन दोनों नंबर को जोड़ना है, 14 आएगा, इन दोनों नंबर को घटाना है, 4 आएगा। और आप अपना टाइम नहीं बर्बाद करिएगा, क्योंकि आप नंबरों को रख के आप सोचोगे ना मन में मैं रख लूँगा, हिट एंड ट्राई मेथड लगाऊंगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, एकदम कन्फर्म है। तो आप उस चीज़ को कर लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछली वीडियो हमारी देखिएगा जाकर के, वहाँ पे बहुत बेहतरीन वीडियो पड़ी है, अच्छे कंटेंट पड़े हैं, आपको खूब मजा आएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ओके। और ध्यान दीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस अपना कमेंट, सही है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।